नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज अपना 10वां मॉडल पेपर होने वाला है। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और उसके सेनानी। दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास होने वाली, जिसमें अपन 35 से 40 प्रश्न पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने वाले प्रश्न भी शामिल हैं। दोस्तों सीईटी हो या पशु परिचर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और देखो, वैसे आपको पीडीएफ भी मिल रही है ना। अगर आप कंटिन्यू है अपने ग्रुप में तो फिर आपको पीडीएफ मिल रही होगी। पीडीएफ नहीं मिल रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होकर, तो आपको पीडीएफ बिल्कुल भी भेजी जाएगी। आप हमें अवगत करवाएं, यानी कि लिंक दे दी जाएगी आपको, वहाँ से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी बस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वह वीर बालिका जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रियासती पुलिस की गोली का शिकार हुई थी, वो थी भील बालिका कालीबाई। दोस्तों ऑप्शन बी को आप लॉक कर देंगे। ये दोस्तों कहाँ पे हुआ था ये कांड, ये आपको पता होना चाहिए। रास्तापाल कांड के नाम से जाना गया। भील बालिका अपने टीचर्स सांगा भाई और नाना भाई दोनों को बचाने के उद्देश्य से उस गाड़ी के पीछे दौड़े थे जो अंग्रेज़ पुलिस थी। अंग्रेज़ पुलिस ने सांगा भाई और नाना भाई दोनों को जो है बांध कर घसीटना शुरू किया था। तभी भील बालिका ने देखा और इन्होंने छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज़ ऑफिसर ने इन पर गोलियां चला दी थी। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा जो थे ये पीलवाल जोधपुर के थे। अगला सवाल है, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। उक्त कथन किसका है? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कुंवर प्रताप सिंह बारठ। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया, पुत्र की शहादत पर उक्त कथन किस क्रांतिकारी पिता का है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा केसर सिंह बारठ को अपन लॉक कर देंगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अगला सवाल है, वह वीर क्रांतिकारी जिसे जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के प्रकाशन के लिए जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सागर मलकोपा। दोस्तों सागर मलकोपा पर जो है तेल डालकर जो है इन्हें जिंदा जला लिया था और इन्होंने पुस्तक लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज। और वैसे इन्होंने जो है पर्दाफाश करा था वहाँ के राज का, जो भी गुंडा राज था, इसलिए वहाँ की अंग्रेजी सरकार और वहाँ के जो शासक थे उन सभी की मिलीभगत से इनको जेल में ही मरवा दिया गया था। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में स्थानांतरित की थी 1920 में। 1919 में तो वर्धा में बनी थी, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक ही थे वहाँ पे भी और यहाँ पर भी, यानी वर्धा में भी और अजमेर में भी। तो बातें याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पे ये इन्होंने पहला जो हुआ था, यानी कि पहली जो संस्था का गठन हुआ था 1919 में हुआ था, वो डेट दे रखी है इन्होंने। कोई नहीं। वैसे अगला सवाल है कि अजमेर में हो गया, हाँ, विजय सिंह पथिक ने अजमेर से कौन सा समाचार पत्र निकाला? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे नवीन राजस्थान हो जाएगा, जिसे आप तरुण राजस्थान भी बोलते हैं। तरुण राजस्थान भी आप इसे कह सकते हैं। प्रताप समाचार की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था, जिसमें बिजोलिया के जो है बात जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दी गई थी। विजय सिंह पथिक जो है, जिनका नाम भूप सिंह था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, गुलावटी बुलंदशहर यूपी, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में किस आंदोलन का नेतृत्व करा था? तो विजय सिंह पथिक ने भैया बिजोलिया 1922 में। दोस्तों याद रखना, इन्होंने 1922 में नहीं, सॉरी 1916 में दोस्तों इसकी बागडोर संभाली थी। ठीक है, किसके कहने पर? तो याद रखना, साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन से ये जुड़े थे 1916 में। ये बात आप याद रखेंगे। राजस्थान के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी केसर सिंह बारठ का जन्म 21 नवंबर को हुआ था, 1872 में हुआ था दोस्तों। तो ये कहाँ पे हुआ था? आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे।
देवपुरा खेड़ा शाहपुरा को लॉक कर देंगे। ये भी बड़ा शानदार सवाल था, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। पंचीड़ा नामक क्रांति गीत के रचयिता है। पंचीड़ा नामक क्रांति गीत के रचयिता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा को लॉक कर देंगे। अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि केसरी सिंह बारठ ने 1 जनवरी 1903 ईस्वी को चेतावनीराज छुंगटिया के माध्यम से किसे लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका था? तो दोस्तों याद रखना, महाराणा फतेह सिंह को रोका था इन्होंने, और ये रुक भी गए थे। और इन्होंने चेतावनीराज छुंगटिया, जिसमें स्वाभिमान की बात की थी, किसकी? राणा के स्वाभिमान की बात करी थी, सिसोदिया वंश के स्वाभिमान की बात की थी। अगला सवाल है, जैसलमेर में किस महाराजा के शासनकाल में सागरमल गोपा को जेल में यातनाएं दी गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जवाहर सिंह दोस्तों। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है, ठीक है। यस, बिल्कुल यस। अगला सवाल देखिए, तो इनके बारे में एक और वैसे आ भी जाएगा, प्रश्न भी आ जाएगा हालांकि, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। किसके बारे में? सागरमल गोपा के बारे में। इनको यातना की बात करें तो 4 अप्रैल की बात है, और इसी दिन गुमान सिंह द्वारा इनको ज़िंदा जला लिया गया था 1946 में दोस्तों, जैसलमेर जेल के अंदर। और एक इन पर आयोग भी गठित किया गया था जांच के लिए, गोपाल स्वरूप नाम से, गोपाल स्वरूप आयोग, जो कि 1946 मतलब 46 में ही इसने भी मतलब अपना फैसला सुना दिया था 22 अगस्त 1946 को, और इस आयोग ने कहा था कि भाई आत्महत्या कर दी। चलो अगला सवाल, हटुंडी अजमेर में 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिभाऊ उपाध्याय। और हरिभाऊ उपाध्याय को हरि या फिर दास साहब के नाम से भी जानते हैं, दास साहब के नाम से भी अपन जानते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई, वापस लौटा दी कि हमें नहीं चाहिए आपकी राय बहादुर की उपाधि? जमनालाल बजाज ने, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है, और इनका संपूर्ण परिवार है ना, इनकी पत्नी, इनकी पुत्री, सभी इसमें लग गए थे स्वतंत्रता में। वनवासी छात्रावास 1945 की स्थापना उदयपुर में किसने करी थी? तो दोस्तों देखिए राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। और बलवंत सिंह मेहता ही उदयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और संस्थापक की बात करें माणिकलाल वर्मा थे, और 1938 में उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये बड़ा शानदार सवाल है। तो नरोत्तम लाल जोशी जी थे, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर उपाध्यक्ष की पूछे आपसे तो फिर आप करेंगे लाल सिंह शक्तावत, ये बात भी आप याद रखेंगे। राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, तो वो जाने जाते हैं स्वामी केशवानंद जी महाराज। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। हालांकि अर्जुन लाल सेठी ने भी खूब सारा काम करा, लेकिन संत पूछा है ना आपको, तो फिर स्वामी और बाकी युवाओं में जागृति चेतना लाने का प्रयास है ना, किसने करा था? ये करा था अर्जुन लाल सेठी ने। वह व्यक्ति, 19 नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के अधिकांश सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया? ऑप्शन जमनालाल बजाज है, केसरी सिंह बारठ है, अर्जुन लाल सेठी है, और विजय सिंह पथिक है। किसान राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन हेतु संपूर्ण जीवन, तो दोस्तों देखिए अधिकांश सदस्यों ने जिनके परिवार के, तो मैंने आपको बताया जमनालाल बजाज भी है, केसरी सिंह बारठ है, तो इसमें आप क्या करेंगे ये बताओ? तो इससे पहले अपन केसरी सिंह बारठ को करेंगे। केसरी सिंह बारठ के पुत्र है ना, भाई सब, जैसे जोरावर सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ है, सब इसमें लग गए थे, पूरा परिवार। एक ही आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ था दोस्तों? तो एक ही आंदोलन जो है ना मातृकुंडिया से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और मातृकुंडिया कहाँ पे है दोस्तों? मातृकुंडिया क्या चित्तौड़गढ़ में है? अगर हाँ तो लिखिए। और जब जब मैंने धनवानों के लिए लिखा है कि वे लोक कल्याण की दृष्टि से अपनी संपत्ति के ट्रस्टी बन जाएं, तब तब मेरे सामने इस वणिक शिरोमणि का उदाहरण मुख्य रहा है। गांधी जी ने शब्द किस क्रांतिकारी के लिए कहे थे? वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ा ही शानदार सवाल है। जमनालाल बजाज के लिए कहा था। इन्होंने अपना सारा जो है आर्थिक व्यय जो भी था वो इन्होंने स्वतंत्रता
प्राप्ति के लिए लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो वो शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सर। श्री मोतीलाल तेजावत ने अहिंसक एक ही आंदोलन 1921 का उदयपुर जिले में श्री गणेश किन गांव से करा था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो झाड़ोल और फलासिया गांव से इन्होंने उद्घाटन करा था या श्री गणेश किया था। वाइट आर द इंडियन स्टेटस पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो दोस्तों याद रखना, विजय सिंह पत्ती को लॉक करेंगे। बड़ा ही शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने करी थी। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सामंतशाही एवं जागीरदारी के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई थी? तो दोस्तों जयनारायण व्यास को लॉक कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल है, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जो है, और वैसे इन्होंने जयनारायण व्यास ने पोपाबाई का राज है ना, और बाकी जैसे एक और लिखा था इन्होंने आगी बाण वगैरह है, ये इन्होंने काफ़ी पत्रिकाएं लिखी थी। राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से जो है अल्लाह जिलाई बाई को लॉक करेंगे क्या? यस सर। इनका संबंध किस जिले से था? तो याद रखना बीकानेर से। और इन्होंने मांड गायिका में जो है प्रसिद्धि प्राप्त करी थी। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी अगला सवाल है, भारत में वे एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की मुक्ति के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। रास बिहारी बोस ने ये शब्द किसके लिए कहे थे? तो याद रखना दोस्तों, ये केसर सिंह बारट के लिए कहे थे। बड़ा ही शानदार सवाल है। और रास बिहारी बोस वही दोस्तों जोरावर सिंह है ना, जिन्होंने बम फेंका था दिल्ली में चांदनी चौक पर। अगला सवाल, बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने करा था? तो दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी ने। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंजना देवी चौधरी हो जाएगा यहाँ पे। और अगला सवाल है कि 1939 में माणिकलाल वर्मा की बात करते हैं। माणिकलाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करने वाली महिला कौन थी? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नारायणी देवी। 1939 में माणिकलाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करने वाली महिला नारायण देवी वर्मा थी। अगला सवाल है, क्रांतिकारी नवयुवकों को प्रशिक्षण देने हेतु वर्तमान विद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे अर्जुन लाल सेठी ने। इन्होंने जन जागृति हेतु इन्होंने वर्तमान महावीर या फिर वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? जयपुर में। तो ये बात आप याद रखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में सशस्त्र क्रांति को सफल बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो ये बात आप याद रखेंगे, गोपाल सिंह और भूप सिंह को सौंपी गई थी दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी की बनारस षड्यंत्र केस के मामले में यातना देने से बरेली जेल में 27 मई 1918 को मृत्यु हो गई थी? तो प्रताप सिंह बारट को अपन लॉक कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था दोस्तों। बताना चाहूँगा एक प्रश्न और है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर देखें अगर सही से तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सागरमल गोपा की जेल में हुई संदिग्ध मृत्यु की जांच हेतु किस आयोग कमेटी का गठन किया गया था? और इस कमेटी ने ऐसा कहा था कि भैया ये तो आत्महत्या थी, और ये अगस्त महीने में जो है इसकी जांच आ गई थी 1946 में। तो दोस्तों बात ये है कि इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। और अपन मिलते हैं अगली नई क्लास में दोस्तों, और आप इस क्लास के बारे में अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में आज की क्लास को शेयर ज़रूर करें। और बाकी मैंने आपको बताया ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सभी के लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, धन्यवाद।